कराची में फिर जलजला, मनी, लांडी, कायदाबार और इतराफ में झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 3.2 रिकॉर्ड। जलजले का मरकज मलीर के शुमाल में 12 किलोमीटर दूर था। गहराई 35 किलोमीटर रिकॉर्ड। 1 जून से अब तक 39 झटके महसूस किए गए। सिंध का 34 खरब से ज्यादा का बजट पेश। तालीम के लिए 12.4% इजाफा। ग्रेड 1 से 16 तक मुलाजमीन की तनख्वाहों में 12%। ग्रेड 17 से 22 के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा। सरकारी मुलाजमीन की पेंशन 8% बढ़ा दी गई। टैक्स महसूलात की मद में 288 अरब रुपए मुख्तस। तरक्याती बजट 1018 अरब। तालीम के लिए 38 अरब। सेहत के लिए 21 अरब मुख्तस। लोकल गवर्नमेंट के लिए 78, आपाशी के लिए 31 अरब रुपए रखने की तजवीज़। महकमा दाखिला के लिए 13 अरब मुख्तस। 26 अरब रुपए बैंकों से कर्ज लिया जाएगा। कराची के लिए सिंध के बजट में कई बड़े मंसूबे शामिल। सड़कों की मरम्मत, सिवरेज, पानी के मंसूबों के लिए रकम मुख्तस। येलो लाइन मंसूबा तकमील के करीब। रेड लाइन 6 माह में मुकम्मल हो जाएगा। कुरंगी कॉजवे पुल, शाहराह भुट्टो की तौसी, गुज्जर नाला फ्लाईओवर और दीगर मंसूबे शामिल। तारीखी मकामात की बहाली, कारोबारी इलाकों की बेहतरी के मंसूबे भी शामिल। मुतबादिल तवानाई मंसूबों के लिए फंड्स में इजाफा। विफाक की मदद से 5 बड़ी शाहराहों की तमीर। 45 सड़कों की मरम्मत जारी। कराची में पानी का मसला हल होने के करीब। वज़ीर आला सिंध ने हब केनाल चंद माह में मुकम्मल होने की खुशखबरी सुना दी। बजट में साफ पानी और सफाई के लिए भी रकम मुख्तस। मुराद अली शाह का कहना था कि हमने पानी की बचत के तरीके अपनाए। सोलर ट्यूबवेल मंसूबा लाए। कराची में मजीद 100 इलेक्ट्रिक बसें लाई जाएंगी। शहर में इलेक्ट्रिक बसों के 3 नए रूट्स का भी ऐलान। जुलाई में 5 डबल डेकर बसें भी कराची की सड़कों पर दौड़ेंगी। शहरी इलाकों में 1000 इलेक्ट्रिक बसें मुतारिफ करवाई जाएंगी। शहर कायद की रोशनियां बहाल करना सिंध हुकूमत की तरजीह। यूसी सतह पर स्ट्रीट लाइट्स का मंसूबा बजट में शामिल। सेफ सिटी मंसूबे के जरिए कराची को महफूज बनाया जाएगा। शहर में सीसीटीवी कैमरों की तादाद और कवरेज को बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आला सिंध का 6 नए थैलेसीमिया सेंटर्स बनाने का भी ऐलान। लैंड रिकॉर्ड कंप्यूटराइज करने की खुशखबरी भी सुना दी। पढ़ेगा सिंध तो बढ़ेगा सिंध। प्राइमरी, सेकेंडरी और कॉलेज एजुकेशन के बजट में इजाफा। नए माली साल में 4400 असातिज़ा और अमले की भर्ती का फैसला। आला तालीम के लिए 42 अरब मुख्तस। मेडिकल तालीम का बजट भी बढ़ा दिया गया। वज़ीर आला सिंध का तालीम का बजट मरकज से स्कूलों की सतह पर मुंतकिल करने का ऐलान। कहा, फंड्स बराह रास्त स्कूलों के हेड टीचर्स को मिलेंगे। स्कूल हेड मास्टर किताबों, फर्नीचर और दीगर अखराजात के लिए पैसे जारी कर सकते हैं। सिंध हुकूमत सस्ते रिहायशी मंसूबे शुरू करेगी। बुनियादी ढांचे की बेहतरी, समाजी बहबूद और पायदार तरक्की सिंध हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। गुर्बत का खात्मा, साफ पानी की फराहमी और ग्रीन एनर्जी को बजट में तरजीह दी गई। गरीब अफराद के लिए इमदादी रकम। माजूर मुलाजमीन के लिए कन्वेंस अलाउंस में इजाफा। पेंशन के बकियाजात की फौरी अदायगी के लिए भी बजट में रकम रखी गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था कि ग़िज़ाई इमदाद, कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए गुर्बत का खात्मा करेंगे। सिंध हुकूमत ने 5 टैक्स खत्म कर दिए। प्रोफेशनल टैक्स, एंटरटेनमेंट ड्यूटी, मोटर व्हीकल टैक्स खत्म। सेल्स टैक्स आसान बनाने के लिए नेगेटिव लिस्ट सिस्टम मुतारिफ कराया जाएगा। सिंध असम्बली के अरकान की तनख्वाहें दीगर सूबों के बराबर करने का ऐलान। म्यूटेशन और सेल्स सर्टिफिकेट की फीस में 1000 रुपए कमी की तजवीज़। मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पर सिर्फ 50 रुपए फीस की तजवीज़। कराची समेत सिंध भर में यूथ डेवलपमेंट सेंटर्स बनाने का भी ऐलान। यूथ डेवलपमेंट सेंटर्स में नौजवानों को हुनरमंद बनाया जाएगा। माजूर अफराद के लिए कराची में 4 इंक्लूसिव पार्क बनाए जाएंगे। माजूर अफराद के लिए नए बहारी मराकज बनाने, वज़ाइफ बढ़ाने का भी ऐलान। खसूसी अफराद के लिए गाड़ियाँ, पिक एंड ड्रॉप सर्विस और दीगर सहूलतों की फराहमी। अक़लियतों, वुकला और सहाफ़ियों के फलाह बहबूद के लिए फंड्स मुख्तस।
वज़ीर आला की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा और एहतजाज। अपोजिशन ने बजट मुस्तरद कर दिया। ऐवान में शदीद नारेबाजी। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने हुकूमती रवैया आमराना करार दिया। वह बोले, विफाक और सिंध हुकूमतें कराची को पानी नहीं देना चाहती। अवाम के लिए तमाम इशूज पर आवाज उठाते रहेंगे। MQM कराची का मुकदमा लड़ती रहेगी। ये देही सिंध के नुमाइंदों की जानिब से पेश किया जाने वाला बजट है। इस बजट का शहरी सिंध से कोई ताल्लुक और वास्ता नहीं है। 3.2 मिलियन की एलोकेशन रखी गई है इस साल। इसका मतलब है ना कि कराची वाले इस साल भी प्यासे रहेंगे। तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान इस हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी बात करेगी और 100% कोशिश करेंगे कि जून 2026 में सिविल वर्क जो है वो K4 का कंप्लीट हो। वो लोग यहाँ पे आपस में सीटों पे लड़ते रहे हैं और हमेशा एक दूसरे को अपने मैंडेट चोरी होने के दावे करते रहे। आज PTI और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट असेंबली में इस एहतजाज में हम आवाज़ थे, इत्तेहाद था उनका और उनका ये नया गठजोड़। मैं MQM की क़यादत को और PTI की क़यादत को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने नया गठजोड़ जोड़ा है। MQM PTI का ऐवान में नया गठजोड़ सामने आया। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का अपोजिशन के गैर संजीदा रवैये का शिकवा। बोले, प्रोपेगेंडा करने वाली पार्टियों को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। मुल्क में महंगाई का तूफान है, अवाम को जो रिलीफ दे सकते हैं देंगे। सूबाई वजीर नासिर शाह बोले, पीपल्स पार्टी की अवामी खिदमत ने अपोजिशन की सियासत खत्म कर दी। मुराद अली शाह 2029 तक वजीर आला रहेंगे। जिस तरह उन्होंने पूरी सिंध में काम किया और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब के विजन को आगे बढ़ाया, उसने इनका सफाया कर दिया सियासी तौर पर। तो ये सबसे ज़्यादा इसीलिए आज उन पर इस तरह की बात कर रहे थे। लेकिन आप देखेंगे कि 2029 का जब इलेक्शन आएगा तो यही CM तब तक रहेंगे भी और इनकी जो सियासी बसीरत है, जो तरक्की का एक सफ़र है, उसके लिहाज से ये जो फॉर्म 47 से कुछ लोग आ गए हैं, ये आपको अगली असेंबली में ये भी नज़र नहीं आएंगे। जो हमारा बजट दिया गया है CM साहब ने सिंध के लिए इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। जो स्कीमें हैं डेवलपमेंट की हैं, हेल्थ की हैं, एजुकेशन की हैं, उसकी प्लस टैक्सेस के हवाले से भी मैं बात करूंगा। जैसे SRB का टैक्स है उसमें रिड्यूस किया जाए ताकि तमाम लोगों को शामिल किया जाए और सिंध की बेहतरी के लिए रेवेन्यू जनरेट हो सके। ताजरों का सिंध के बजट पर मिला जुला रुझान। नायब सदर काटी तारिक हुसैन का टैक्स की शरह कम करने का मुतालबा। कहा, सनतकार पहले ही विफाक के टैक्स का बोझ बर्दाश्त कर रहे हैं। चेयरमैन होल सेल ग्रोसर्स ने बजट को खुशाइन करार दिया। अब्दुर्रऊफ इब्राहिम का गोसट मुलाजमीन फारिग करने का मुतालबा। और नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में ड्रामा फेस्टिवल मेला 8 दिन जारी रहेगा। 4 नए ड्रामे पेश किए जाएंगे। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर नापा सुमिता अहमद का कहना था कि तसनीफ फेस्टिवल नौजवान फनकारों की सलाहियतों का इतराफ है। थिएटर पर पहली बार नई और मुनफरिद कहानियां पेश की जाएंगी। ये नापा की एक काविश है कि पाकिस्तान की बिल्कुल नई तहरीरें जो हैं, जो यहीं पे लिखी गई, उर्दू ज़बान में लिखी गई, उनको शोकेस किया जाए। और ये बाकायदा एक मुकाबले के तहत, ओपन कॉल के तहत पूरे पाकिस्तान से स्क्रिप्ट्स आई थी और फिर ये 4 खेल सेलेक्ट हुए थे और इनको डायरेक्ट भी यहाँ किया गया। पहली दफ़ा ये स्टेज हो रहे हैं।